वीतराग विज्ञान नमता ही जाते भये हरिहंतादि करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह है सुंदर रचना। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण चल रहा था और इस प्रकरण में 5 लब्धियों की चर्चा हम प्रारंभ कर चुके थे। क्षयोपशम लब्धि इतनी ज्ञान की योग्यता है, इतना ज्ञान का उघाड़ है कि तत्व विचार हो सके, और वो जो तत्व विचार हो सके जिसे यहाँ क्षयोपशम लब्धि कहा गया है, ये सदा काल नहीं होती, सर्व जीवों को नहीं होती, सैनी पंचेंद्रिय जीवों को ही होती है। और सैनी पंचेंद्रिय में भी सभी जीवों को सदा काल नहीं होती। जब 8 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय अनंतवां भागहीन होकर आता है, तब यह क्षयोपशम लब्धि होती है। माने तत्व विचार करने वाले जीवों की बात है। फिर इसकी जो परिभाषा बतलाई गई, काफ़ी चर्चा उसके संबंध में हम आपके बीच में कर चुके थे। विशुद्धि लब्धि के संदर्भ में कल हमने बहुत बातें कही आपसे। मोह का मंद उदय आने पर मंद कषाय रूप भाव हो, माने 2 बातें हो गई, उदय भी मंद है और भाव भी मंद है। अकेला उदय मंद होने से काम नहीं चलेगा, भाव भी मंद होने चाहिए। मोह का मंद उदय आने पर, माने मोह का उदय तो मंद आया ही है, मंद कषाय रूप भाव हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोह के मंद उदय में इस जीव के तीव्र कषाय रूप भी भाव हो सकते हैं। यहाँ तीव्र कषाय और मंद कषाय, इनके संबंध में जो बात कही है वो कही है तत्व विचार हो सके इतनी मंदता चाहिए। इतनी मंदता काम नहीं करेगी कि सामने वाला व्यक्ति मार रहा है और शांति से सहन कर रहा है, वो मंदता नहीं चाहिए यहाँ। ऐसी मंदता काम नहीं करेगी जो गायों के हृदय में, जो काऊ गाय है, शाम को रात हो जाने के बाद भोजन के लिए जावे ही नहीं। दिन भर जितना मिला दिन में सो मिल गया, रात को तो नहीं खाती है ना गाय। कबूतर रात को तो नहीं खाता है ना, तो अब शांति से बैठा है, कोई बात नहीं। माने उसका नाम भी मंद कषाय है। मोह भी मंद है, लेकिन वो मोह की मंदता वो काम नहीं करेगी। कल हमने बहुत सारे मंद उदय के संदर्भ में बातें कही थी आपसे, जो समझ लीजिए कबूतरों को ज्वार डालने जैसी स्थितियां हैं। लोगों के सहयोग करने वाली जो परिस्थिति बनती है पूरे समाज में, वो सब मंद कषाय के बिना नहीं हो सकता। जैसे अपन दुनिया में हेल्पिंग नेचर कहते हैं ना, वो हेल्पिंग नेचर मंद कषाय पूर्वक ही होगा। तीव्र कषायी जीव के हृदय में करुणा नहीं होती। जिनके हृदय में करुणा होती है वो मंद कषाय का काम है। करुणा का भाव, दया का भाव, सहयोग करने का भाव, सर्व जगत के जीव सुखी हों, ये जो भाव है ये मंद कषाय का भाव है। सब सुखी हों, किसी को तकलीफ नहीं हो। अरे अरे भाई देखो दुखी, देखो इनकी माने ये भी कोई किसी व्यक्ति के हाथ में, अपने से बड़े व्यक्ति हैं और हाथ में वजन है उनके, तो सहज ही इस तरह का भाव आता है कि लाओ मैं पकड़ लेता हूँ,
इसका नाम मंद कषाय है। बुजुर्गों का सहयोग करना, ट्रेन बस में चलते हुए यदि अपन बैठे हैं और कोई बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है तो अपनी सीट दे देना, ये भी मंद कषाय है। माने अब आप लगा लीजिए मंद कषाय को कहाँ कहाँ तक ले जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जिस मंद कषाय की बात चल रही है, ये मंद कषाय है तत्व विचार हो सके, उसका नाम मंद कषाय है। क्या तत्व विचार वाली मंद कषाय की चर्चा चल रही है। अब तत्व विचार, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भूमिका चल रही है ना, वो व्यक्ति सम्यक प्राप्ति का अधिकारी नहीं है जो बस में सीट खाली कर दी, उसमें क्या दम है उसमें। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी भी मंद कषाय नहीं हो तो बहुत तीव्र कषाय है, जिसको अपने घर के बुजुर्गों को देखकर, पड़ोस के बुजुर्गों को देखकर अपने से अधिक उम्र वालों का हेल्प करने का, सहयोग करने का ये परेशान हो रहे हैं, ये देख करके उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आए, वो तो महातीव्र कषायी हैं। उनकी तो बात ही क्या करें। उनकी तीव्र कषाय तो उनको अधोगति में ले जाने वाली है, उनका तो विनाश होने, मतलब समझ लीजिए जिनको मतलब आस पड़ोस वाले, समाज वाले या सड़क चलते कोई बुजुर्ग व्यक्ति गिर गए मान लो रोड पर चलते हुए, अब जिस व्यक्ति को उसे उठाने का भाव नहीं आ रहा है, जिस व्यक्ति को उसे संभालने का भाव नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, तो फिर समझ लीजिए इसकी तीव्र कषाय इतनी ज़्यादा है, ये तो अधोगति में जाने वाला है। अब जिनके हृदय में इस प्रकार की मंद कषायें थोड़ी बहुत दिखती है, ये मंद कषाय के दम पर थोड़ा बहुत अनुकूल पुण्य बांध लेंगे क्या। लेकिन जो उत्कृष्ट जाति का पुण्य है या जिसे धर्म कहेंगे हम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, उसके अधिकारी तो वे भी नहीं है। उसके अधिकारी कौन है, बोले ये तत्व विचार वाला। देखो तत्व विचार की महिमा, ये तत्व विचार वाला सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी है। तो मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि है। और तत्व विचार हो सके इसके लिए हमने बहुत सारी बातें कही थी। सप्त व्यसन का सेवन करने वाले के ये तत्व विचार के भाव नहीं आएंगे, मध्य मांस मधु का सेवन करने वाले के तत्व विचार के भाव नहीं आएंगे, कुदेव कुगुरु और कुधर्म की आराधना करने वाले, सेवा करने वाले, षट अनायतनों में उलझे हुए, उन्हें ये तत्व विचार के भाव नहीं आएंगे, वे भी तीव्र कषायी हैं। इसलिए मंद कषाय और तत्व विचार माने विशुद्धि के लिए बुद्धिपूर्वक कुदेव कुगुरु और कुधर्म से बचो। बुद्धिपूर्वक सप्त व्यसनाधिक का त्याग करो, बुद्धिपूर्वक अष्ट मूल गुणों का पालन करो, बुद्धिपूर्वक अष्ट अंगों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करो। ये सब बातें बुद्धिपूर्वक की जाएंगी, प्रयत्न पूर्वक की जाएंगी। प्रयत्न किया जाएगा रात्रि भोजन आदि का त्याग करें, प्रयत्न किया जाएगा जमीकंद सेवन का त्याग किया जाए, ये सब बातें प्रयत्न पूर्वक होंगी। तो जब प्रयत्न पूर्वक इतने कार्य होते हैं तब ये कहते हैं कि भाई अब विशुद्धि हो रही है। फिर सुनने के लिए आ गया। अब कह रहे हैं इस विशुद्धि पूर्वक क्या बातें सुनी, क्या सुनना भाई साहब, उसका नाम है देशना। सुनने के लिए आया, ये मंद कषाय का काम था। समझ में आ सके ये क्षयोपशम था, क्षयोपशम से समझ में आ सके और विशुद्धि से समझने आवे। अब समझ लेवे ये देशना, समझ में आने की योग्यता थी, समझने भी आ गया। अब समझ में आ गया, तत्व की बात का धारण हो गया, इसका नाम है देशना। देशना की चर्चा चल रही है यहाँ। देशना माने है उपदेश। देशना होती है गुरु की और देशना लब्धि होती है सम्यक्त्व प्राप्ति करने वाले जीवों के। देशना और देशना लब्धि क्या फर्क है? तीर्थंकर परमात्मा की हुई देशना, तीर्थंकरों की हुई देशना,
गुरुओं की तरफ से देशना, देशना शब्द का अर्थ है उपदेश। भगवान महावीर स्वामी की देशना। वीर शासन जयंती मनाते हैं ना अपन लोग, वीर शासन जयंती कब मनती है? वीर शासन जयंती सावन शुक्ल प्रतिपदा, सावन कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण सावन कृष्ण प्रतिपदा के दिन वीर शासन जयंती मनाई जाती है। तो क्या हुआ था उस दिन? बोले भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना हिरी थी, तो उनकी तरफ से देशना, और उस देशना को जिन्होंने सुना, उस देशना को जिन्होंने समझा, उस देशना को जिन्होंने अपने हृदय में उतारा, उनके होगी देशना लब्धि। क्या है? देशना और देशना लब्धि। अभी ये कह रहे हैं तथा जिनदेव के उपदिष्ट, पेज नंबर निकालिए 261, 261 नंबर पेज देखिए, हिंदी पुस्तकों में 261 नंबर पेज है, और गुजराती पुस्तकों में 267 नंबर पेज था। 5 लब्धियों का स्वरूप, 268 है गुजराती में, 5 लब्धियों का स्वरूप वाला प्रकरण, और उसका तीसरा पैराग्राफ है देशना लब्धि की चर्चा। तथा जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। अरे अरे भैया सुनो, जिनदेव के उपदिष्ट तत्व, ख्याल में आ रही है बात? ये गुजराती पुस्तकों में पेज नंबर कुछ अलग भी है, 273 पेज नंबर भी है। क्या कह रहे हैं यहाँ? देखो प्रकरण क्या है, जिनदेव का उपदिष्ट तत्व। कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? कहे जिन तिन को जो का त्यों सरदानो, शेराला की लाइन है ना, जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे उनको जैसे का तैसे श्रद्धान करे। भाई साहब उसका नाम है देशना। देशना में यहाँ जचे जिसकी देशना नहीं चलेगी। समस्या है, चाहे जो व्यक्ति चाहे जो कुछ समझाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, माइक लगा करके हर व्यक्ति समझा रहा है, मैं बताता हूँ धर्म क्या होता है, और साहब देशना सुन करके आए, इसका नाम देशना थोड़ी ना। आओ मैं बताता हूँ बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है आओ मैं बताता हूँ बिजनेस कैसे करना, दुकानदारी कैसे चलाई जाती है, इसका नाम देशना नहीं है। असली देशना क्या होती है? जिनेंद्र देव ने जिनका उपदेश दिया, ऐसे उपदिष्ट तत्व का धारण हो। ओहो, तत्व का धारण हो। एक बात और समझ लेना, यहां तत्व के धारण में भी बड़ी गजब की बात है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि भी 100% देशना लब्धि नहीं है। क्या बात कर रहे हो? चारों अनुयोग देशना लब्धि नहीं है। यहां देशना लब्धि का प्रसंग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संदर्भ में है। इसका मतलब यदि समझ लीजिए आप, हमने जम्बू स्वामी की कहानी पढ़ी तो वो देशना लब्धि थोड़ी न। हमने भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ा तो वो देशना लब्धि थोड़ी न। हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे उठना बैठना चलना चाहिए, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। इन बातों को समझने का नाम। और ये देशना भी सच्ची देशना नहीं। देखो देशना तो हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी का थोड़ी ना वो कर सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए जो उपयोगी हो, क्या वो तत्व वाली बात होनी चाहिए। 6 द्रव्य 7 तत्व के स्वरूप वाली चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा वो होनी चाहिए कि आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये जब बातें उपदेश में सुनी जाती है तो ये सम्यक दर्शन में निमित्त बनती है। प्रयोजनभूत तत्व की बात होनी चाहिए जिग्नेश भाई, प्रयोजनभूत तत्व की बात। साधारण बातें नहीं चलेगी। कुछ भी उपदेश दिया, कहानियां सुनाई, टाइम पास हो गया, घंटा भर सुन करके आ गए, विधान करके आ गए, अनुष्ठान हो गया, सब वो मजा आ गया, मजा आ गया, आज के आनंद की जय, बस मजा हो गया। इसका नाम नहीं है देशना। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है वो चर्चा सुने, वेद विज्ञान कैसे होता है वो चर्चा सुने, उसे देशना लब्धि में शामिल करेंगे। कर्णानुयोग की चर्चाएं, जम्बू द्वीप की चर्चा, ढाई द्वीप की चर्चा, नंदीश्वर द्वीप कैसा है, पंचमेरु कैसे हैं, स्वर्ग नरक की रचनाएं किस प्रकार की है, ये नहीं है देशना लब्धि। यदि इन सबको देशना लब्धि मानेंगे तो कोर्स कितना बड़ा हो जाएगा। कहने क्या है, जिन देव के उपदिष्ट, उपदिष्ट माने उपदेश दिया गया,
जिनेंद्र भगवान द्वारा दिए गए उपदेश का नाम है उपदिष्ट। क्या? तो ये असली चीज है, ये समझने योग्य बात है। माने समझ लीजिए, अब ये जो प्रयोजनभूत बात है, ये प्रयोजनभूत बात सुनने का नाम देशनालब्धि है। एक और मार्मिक बात कह रहा हूं यहां, अकेला पढ़ने का नाम देशनालब्धि नहीं है। क्या? पढ़ने का नाम देशनालब्धि नहीं है भाई साहब, क्योंकि पढ़ने को यदि देशनालब्धि माना जाएगा या पढ़ने को देश ना माना जाएगा या जिनवाणी को देश ना माना जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेखन का इतिहास तो 2000 वर्ष पुराना है, उससे पहले तो लिपिबद्ध शास्त्र थे ही नहीं, फिर देशना कैसे मिलती थी? सुन करके। इसका मतलब देशनालब्धि में सुनना प्रमुख है, देशनालब्धि में कर्णेंद्रिय प्रमुख है, चक्षु इंद्रिय की इतनी प्रमुखता नहीं है, माने पढ़ने की इतनी प्रमुखता नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो अकेले चक्षु इंद्रिय से पढ़ते हैं। क्या? जो आप पढ़ते हैं वो चक्षु इंद्रिय से पढ़ते हैं, और जब आप सुनते हैं तो अकेला कर्णेंद्रिय से नहीं, चक्षु इंद्रिय से भी सुनते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? माने चक्षु इंद्रिय से भी सुन रहे हैं, कर्णेंद्रिय से तो वो शब्द कान में विषय पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप जब सामने बैठते हैं तो समझाने वाले के हाव भाव से भी हमारे को बात समझ में आती है। कई बातें ऐसी होती है जो शब्द सुनने से समझ में नहीं आती, तो देखने से समझ में आ जाती है। ऑडियो वीडियो ये दोनों होते हैं ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। यही कारण है कि जब तिर्यंचों को उपदेश दिए गए तो अकेला कर्णेंद्रिय का विषय नहीं था, वो चक्षु इंद्रिय का भी विषय था। कुछ बात कह रहे हैं, अरे अरे बोलो, कोई बात मेरे प्रयोजन की है। शेर को कैसे सम्यक दर्शन हुआ? हर्षवर्धन जी साहब, शेर को कैसे सम्यक दर्शन हो गया? बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, बॉडी एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं। मुनिराज कोई हिंदी की भाषा में थोड़ी में बोले थे, यार हिंदी थोड़ी ना समझेगा शेर। मुनिराज शेर की भाषा में नहीं बोले और शेर मुनिराज की भाषा समझता नहीं था। काम कैसे हो गया बोलो? और नहीं साहब, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और उन मुनिराज ने आकर के शेर को उपदेश दिया, और फिर देखो आप उसे सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? जगह जगह मंदिरों में चित्र दिखते हैं अपने को, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जैसे आकाश मार्ग से गमन करते हुए आए, और वो जो शेर था वो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा था, और बस उसे सम्यक दर्शन हो गया मुनिराज का उपदेश सुन करके। क्या सुनाया होगा मुनिराज ने? मुनिराज ने क्या सुनाया होगा? और जो सुनाया होगा वो शेर ने समझ लिया होगा। न मुनिराज शेर की, अच्छा मुनिराज जब आए तो सोच के आए होंगे यार शेर को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, चलो शेर की लैंग्वेज सीख करके चलो, शेर की भाषा सीख करके चलते हैं, क्योंकि उसको कैसे समझाएंगे नहीं तो। और या फिर शेर मनुष्यों की भाषा पहले से ट्रेनिंग लिया हुआ हो, दोनों ही बातें संभव नहीं है। तो फिर हुआ क्या था? बोले जो हुआ सो हुआ, माने ऐसा कुछ हुआ होगा। मैं कभी अनुमान लगाता हूं, अंदाजा लगाता हूं इस बात का संजय जी, ऐसा अंदाजा लगता है कि उस शेर के अंदर में मुनिराजों को देखकर कुछ न कुछ भाव बदले थे, कुछ न कुछ भाव चल रहे थे। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती है। मौन की भाषा को शेर समझ रहा था। शेर ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को सामने खड़ा हुआ नहीं देखा था। देखा था क्या उसने? मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है? मैंने तो मेरे जीवन में जब भी देखा, उसकी फीलिंग बतला रहा हूं मैं शेर की, मानो शेर बन करके। क्या शेर की जगह पर बैठकर, शेर की जगह पर खड़े होकर भाव वासन करो कि शेर को कैसा भाव हो रहा होगा।
मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को खड़े हुए नहीं देखा। जहां चले जाता हूं, जहां पहुंच जाता हूं, खाली हो जाते हैं लोग भाग जाते हैं, तिरंज भाग जाते हैं, हिरण भाग जाते हैं, मेंढक नहीं रहता है, कछुआ भागिए, खरगोश भाग जाते हैं, सारे हिरण गाय भैंस सब जहां मैं देखता हूं मेरे से भागते ही रहते हैं चारों तरफ। मनुष्यों को तो कभी मैंने देखा नहीं है। कोई आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बंदूक लेकर के आते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, जाल लेकर के आते हैं, फिर भी मैं दहाड़ता हूं तो डरते हैं, भागते हैं। यही देखा है उसने अपनी जिंदगी में। बोले मैंने अपनी 20 साल की उम्र में, शेर की उम्र 20 साल से ज़्यादा नहीं होती, 20 मैक्सिमम आयु होती है शेर की। बोले मैंने अपनी 20 साल की उम्र में सबको भागते हुए देखा है, लेकिन आज ये कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने निगाहें मिला करके बात कर रहे हैं। इनकी आंखों में मुझे डर नहीं दिखाई दे रहा है, ये अत्यंत निर्भय दिखाई दे रहे हैं। इनकी आंखों में क्रूरता भी नहीं दिख रही है, ये मेरा शिकार करने की भावना से भी आए हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके पास में किसी प्रकार का कोई हथियार भी नहीं है, ये तो निहत्थे हैं, नग्न दिगंबर हैं। शांत मुद्रा इनकी दिखाई दे रही। ये सब तो फील करेगा कि नहीं करेगा? वो सैनी पंचेंद्री तो है ही ना शेर, इतनी सारी बातें तो फील कर रहा है कि यार कैसे शांत दिख रहे हैं, बिल्कुल मेरे पास में आ गए हैं, इनको डर नहीं लग रहा है क्या? उसकी फीलिंग बतला रहा हूं शेर की। शेर की फीलिंग में ये बात आ रही है, इनको डर नहीं लग रहा है क्या? घबराहट नहीं हो रही है इसको? इनको ये भाग नहीं रहे हैं, इनको मौत का डर नहीं है मैं इनको मार दूंगा। अभी अभी इन्होंने देखा कि मैंने हिरण को फाड़ दिया है, फिर भी इनको घबराहट नहीं हो रही है। फीलिंग तो आएगी ना। इसका मतलब शायद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भैया सुनो हम मरते नहीं हैं। इनको कैसी निडरता है कि शेर फाड़ देगा उसका भी डर नहीं है। इनकी निर्भयता किसके आधार से है? कुछ न कुछ बात तो ऐसी है। शरीर से भिन्न वो आत्म तत्व दिखने लगा। और मुनिराज का शांत उपदेश, अहो ये जो कुछ बातें कह रहे हैं समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये कुछ ऐसे समझा रहे हैं। मुनिराज जब समझा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन तो होंगे। अरे अरे कुछ अरे शेर ऐसे बता रहे होंगे ना, हे शेर तू ये क्या कर रहा है, तू तो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तुझे ये काम शोभा नहीं देता। ये तो हो रहे होंगे ना एक्शन। ये सब तो एक्शन हो रहे थे कि नहीं, ये सब शोभा नहीं देता है, ये क्या काम कर रहा है, आज के बाद ये काम मत करना, तुझे तो तीर्थंकर बनना है, तू देख अपने आप को। अब ये जो कुछ भी बातें थी उन्हें देख करके भाई साहब उसका तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जागृत हो गया। ये थी देशना, बिना सुनाए सुन ली, हाथों से सुन ली, एक्सप्रेशन से सुन ली। मुनिराज क्या कहना चाहते हैं ये सब सुनाई दे गया। शेर की आंखों से अश्रुधारा निकल गई। प्रमोद जी ऐसा ऐसे अश्रुधारा निकल गई। शेर क्या क्या सोच रहा है, ओ कैसा कितने शांत शांत छवि, जैसे हम कहते हैं ना प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, ऐसे ही शांत छवि भी तो उनकी दिखाई दे रही थी। सुख दिखाई दे रहा है, शांति दिखाई दे रही है, निर्भयता दिखाई दे रही है, निडरता दिखाई दे रही है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते जीवन न पर की आसते, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। ये देखो सिंह विचार कर रहा है, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता, कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं की ये कैसी शूरता है, ये कैसी शूरवीरता है, ये निर्भयता और निडरता, ये आत्म तत्व, ये देह से भिन्न तत्व मानो बिना कहे ही उसने पढ़ लिया, सुन लिया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। मुझे तो यह कहना है यहाँ इस देशनालब्धि के प्रसंग में कि पढ़ पढ़ करके देशनालब्धि नहीं होती। देशनालब्धि के प्रकरण में जिनागम में जहाँ जहाँ चर्चाएं की है वहाँ सुनने की चर्चा की है, और बात में सही भी है।
आप देखिए सारे जनवाणी में आपको 50 प्रसंग ऐसे यहाँ खोल करके दिखा सकता हूँ, लाला करके दिखा सकता हूँ कि जिसमें लिखा होगा जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। श्रोता रे सावधान तया शुणवंतु, सुनो सावधानी से। दौल समझ सुन चेत सयाने, समझ सुन 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 सुन, पढ़ नहीं क्या। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। फिर क्या कहते हैं, ताही सुनो भवि मन थिरान। छेड़ाला में लिख रहे हैं ताही सुनो। दौलत राम जी आप सुना कहाँ रहे हो, आप तो लिख रहे हो क्या। आप तो ऐसा कहो ताही पढ़ो भवि मन थिर। मैं जो छेड़ाला लिख रहा हूं, हे भव्य जीवों, इसे मन को स्थिर करके पढ़ना। मैं जो लिख रहा हूं इसमें मन को स्थिर करके पढ़ना। बोले नहीं नहीं, पढ़ने से नहीं होता काम, सुनने से काम होता है। देखो आप जहां जहां लिखिए, काम भोग बंधन की कथा इसने आज तक अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से भिन्न निज आत्म तत्व की चर्चा न इसने कभी सुनी है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है। क्या लिख रहे हैं आचार्य जगह जगह पर, सुनना सुनना, ये सुनना क्या, जनवाणी सुन लो रे। माने भैया ये सुनने ही सुनने की चर्चा है, सुनने से भूल भगेगी। ये जनवाणी पुकार पुकार करके ये कह रही है, शास्त्र में लिखी हुई बातें भी ये कह रही है, सुनने से भला होगा। अच्छा सुनो, एक और तर्क देता हूं आपको बहुत बड़ा, सुरेंद्र जी साहब कोटा से। बोलो, एक बहुत बड़ा तर्क देता हूं। यदि सुने बिना अकेले पढ़ने से समझ में आ सकता होता तो स्कूल कॉलेजों में एडमिशन दे करके किताबें बांट दी जाती और बोले एग्जाम देने आ जाना। बोलो, एग्जाम देने आ जाना, किताबें यही तुम्हारे पास में और सब कुछ लिखा है किताब में, सारी बातें लिखी है। ये लिखी तो है लेकिन समझाएगा कौन। बिना सुने नहीं हो सकता है, सुनने से ज्यादा बात समझ में आती है। इसलिए बार बार सुनो। और एक बात यह भी तो है कि सुनने में डबल काम कर रहा है, दो कान काम कर रहे हैं। क्या बहुत सुंदर चर्चाएं हैं यहाँ देशनाल अवधि के संदर्भ में। उपदिष्ट तत्व का धारण, धारण धारण, ये धारण बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उपदिष्ट तत्व का धारण हो और विचार हो। धारण शब्द क्यों कह रहे हैं, धारण शब्द धारणा के अर्थ में है। जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई ये बातें, जिनवाणी में सुनी हुई ये सारी बातें जब हृदय की गहराई में उतरकर वे छप जाती हैं तो उसे कहते हैं धारण। क्या, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये धारणा जब हो जाती है तो उसे धारण कहते हैं। धारणा हो जाने का नाम है धारण करना। कहते हैं ना, अरे आप धारण कीजिए, व्रत धारण कीजिए, नियम धारण कीजिए, हम आपको ये गिफ्ट दे, आप धारण करो, आप लो, स्वीकार करो। तो उपदेश का धारण करना, इसका मतलब अकेले कर्णेंद्रिय का विषय नहीं। अभी देखो, अभी हमने क्या क्या बात कही। पहले तो चक्षु इंद्रिय से पढ़ने के लिए हमने मना किया, मना नहीं किया, माने पढ़ना तो है ही, लेकिन सुनना भी है। अकेला पढ़ना काम नहीं करेगा। फिर सुनने की बात कही। फिर हम कह रहे हैं कि सुनना अकेला नहीं, क्योंकि सुनता तो असैनी पंचेंद्रिय भी है, लेकिन धारणा में जाता है सैनी पंचेंद्रिय के, इसलिए मन का काम होगा। असैनी पंचेंद्रिय को सुनाओ तो बोलो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। असैनी पंचेंद्रिय जीव को कितना भी सुना लो, सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि धारण की योग्यता नहीं है, धारणा की पात्रता नहीं है उसमें। इसलिए उपदेश का धारण हो और विचार हो, ये धारणा और विचार दोनों सैनी पंचेंद्रियों को हो सकता है। वही क्षेपम में भी वही बात कही थी,
विशुद्धि में भी वही बात कही और देशना में भी वही बात कह रहे हैं। तत्व का धारण हो, विचार हो। धारण शब्द को गौण कर दो तो तत्व का विचार हो, का को गौण कर दो तो तत्व विचार हो। बात वही चल रही है, तत्व विचार हो, तत्व विचार हो। तत्व विचार हो सके वो क्षयोपशम, तत्व विचार हो सके वहां विशुद्धि, तत्व विचार हो वो देशना लब्धि। हो सके नहीं, सके वाली बात तो चले गई पीछे। क्या क्या शब्द लिखते हैं पंडित जी, जरा देखना। पहली लाइन 5 लब्धियों वाले प्रकरण की पहली लाइन देखना भैया, भैया क्या लिखा है लास्ट शब्द, तत्व विचार हो नहीं, हो सके। पहली लाइन में क्या लिखा, तत्व विचार हो सके। फिर विशुद्धि में देखना जरा, तत्व विचार हो सके। विशुद्धि में क्या लिखा, तत्व विचार हो सके। क्षयोपशम में क्या लिखा था, तत्व विचार हो सके। अब देशना में क्या लिखेंगे, तत्व विचार हो सके नहीं, हो। पंडित जी के शब्दों में जो गहराई है वहां तो हो सके, वो तो योग्यता की चर्चा थी। माने क्षयोपशम और विशुद्धि तो योग्यता की बातें थी। ये देशना लब्धि योग्यता की बात नहीं है, ये पुरुषार्थ की बात है। देशना मिलना इसमें पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन देशना को धारण करना इसमें पुरुषार्थ है। समझ में आ रही है बात। देशना मिलना, जैसे मैं कहता हूं ना मोटे मोटे तौर पर जब बात करता हूं कि क्षयोपशम ज्ञानावर्णी कर्मों का अपने आप हो गया, आपने क्या किया। मोह की मंदता हो गई, विशुद्धि अपने आप हो गई, आपने क्या किया। ऐसा साता वेदनी कर्म का तीव्र उदय था कि सुनाने वाले मिल गए, आपने क्या किया। तो बोले अब क्या करना है, कर्णेंद्री का विषय बन गया, सुनाने वाले मिल गए, चर्चा मिल गई सुनने की, सुनने का अवसर मिल गया, अब सुन रहे हैं। अब इसे धारण करना वो देशना लब्धि है। अब इसे धारण करो, मतलब सुनाने से कहा हाँ मुझे सब पता है, हाँ मेरे को मालूम है, मैं तो ये तक बतला सकता हूं कि अगला वाक्य आप क्या बोलने वाले हो। अरे भाई ये बात अंदर में उतरी या नहीं उतरी, ये बात हृदय की गहराई में गई या नहीं गई। जब तक ये बातें हृदय की गहराई में नहीं जाएगी, स्मृति पटल पर अंकित नहीं होगी, तब तक देशना लब्धि नहीं होती है। और सुनना गजब की बात, अभी ये कह रहे हैं ये जो देशना लब्धि होती है, इस देशना लब्धि में जिनदेव के उपदिष्ट तत्व की बात कही है। और जिनदेव का उपदिष्ट तत्व या तो साक्षात जिनेन्द्र देव कहें, या फिर गणधरों के द्वारा कहा जाए, या फिर वीतरागी संतों के द्वारा कहा जाए, मुनिराजों के द्वारा कहा जाए, और या फिर सम्यक दृष्टियों के द्वारा कहा जाए। कौन बताएगा बताओ। जिनदेव के द्वारा उपदिष्ट तत्व या तो जिनेन्द्र देव बतलाएंगे, या जिनेन्द्र देव के बताए मार्ग पर चलने वाले बताएंगे। तो चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले जितने भी जीव हैं वे सब ये देशना के अधिकारी हैं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जो होती है, इसलिए जिनागम में ऐसा लिखा गया जगह जगह ज्ञानी गुरु की देशना। बड़ा प्रकरण चलता है मेरा एक इस विषय के ऊपर प्रवचन भी है, कुछ विशिष्ट प्रवचनों में। शिकागो में किया हुआ प्रवचन है। शिकागो में एक प्रसंग ऐसा बना था कुछ, उस प्रसंग पर ज्ञानी गुरु की देशना। देशना किसकी, ज्ञानी की कि अज्ञानी की, इस नाम से एक सिंगल प्रवचन। तो उसमें ये सारी चर्चाएं की है, उसके मेन पॉइंट बतलाता हूं यहाँ, जिन्हें विस्तार से जानना हो वहां सुनना। माने ज्ञानी की देशना चाहिए, आगम में लिखा है, हमने पढ़ा है, जय धवला में लिखा है, धवलादि ग्रंथों के अंदर अन्य स्थानों पर भी आई है चर्चा। ज्ञानी गुरु की देशना चाहिए, ज्ञानी गुरु की देशना चाहिए, अज्ञानी गुरु की देशना से काम नहीं होगा। भैया ज्ञानी गुरु की देशना का मतलब है जिनदेव का उपदिष्ट तत्व होना चाहिए, बस इतना अर्थ लगाना यहां। अवनीश भाई इतना अर्थ लगाना कि जिनदेव द्वारा उपदिष्ट तत्व था या नहीं, अब उपदेश देने वाला कोई भी हो। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं, आज यदि मैं आपके सामने सम्यक दृष्टि है चाहे मिथ्या दृष्टि है, जो भी है, साधारण से व्यक्ति कोई भी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी भी हों,
अभी कनिष्ठ में पढ़ रहे हों और यहाँ बैठ करके यदि समय प्रवचन सार की 80वीं गाथा पे व्याख्यान कर रहे हैं, जो जान दिया रहंतम दवत्त गुणत पज्जयतेन सो जान दिया पाणम मोह खलो जाल तस्लयम। समय सार की 186वीं गाथा पे व्याख्यान चल रहा है, मान लो कर रहे हैं। जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। समय सार के 130वें कलश पर प्रवचन चल रहा है, भाव येद भेद विज्ञानम इदम अवचिन्न धारया तावद यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये चर्चाएं चल रही है मान लो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है? बच्चे के उपदेश से हो सकती है। अरे आपको वहां बच्चे का उपदेश दिख रहा है और हम कह रहे हैं वो कुंद कुंदाचार्य का उपदेश है। आपको लग रहा है बच्चे के उपदेश से कैसे हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि के उपदेश से कैसे हो जाएगा? आपको ये लग रहा है अरे ये उपदेशदाता तो खुद ही नहीं है, इसके उपदेश से कैसे हो जाएगा? अरे भाई ये तो चिट्ठी पढ़ने वाला व्यक्ति है। चिट्ठी आई है माँ की। चिट्ठी किसकी है? माँ की चिट्ठी आई है, पिताजी की चिट्ठी आई है और पढ़ना नहीं आया। बच्चे की चिट्ठी आई है तो उल्टा लगाओ, क्योंकि माँ बाप बुजुर्ग अम्मा जी दादी जी ऐसे हो सकते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता हो। बच्चे की चिट्ठी आई, जवान बच्चा था, 40 साल का, बाहर था कहीं, वहां से चिट्ठी आई और 60 साल की 70 साल की अम्मा जी थी जिनको पढ़ना नहीं आता था और डाकिया चिट्ठी लेकर के आया और उसको कहा बाबू पढ़ करके सुना दे। तो जो बातें कही जा रही है, मैं आपसे पूछता हूं वो बात डाकिया की है या वो बात बेटे की है? बोलो वो बात किसकी है? बेटे की बात है। तो ऐसे ही सुनाने वाला सामने कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ हो, जो बात सुनाई जा रही है वो बात जिनदेव का उपदिष्ट तत्व यदि है तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। वो देशना लब्धि के अंतर्गत वो बात शामिल हो जाएगी। प्रमाण दूं आपको? 37 मिनट हो गए हैं, 237 नंबर पेज खोल लो। 237 नंबर पेज खोलो इसी ग्रंथ का। उदाहरण दिया है एक मिथ्या दृष्टि जीवों को, देखो जरा। मिल गया सभी को? क्या दिखाना चाहते हो पंडित जी आप? मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको। 237 नंबर पेज, ऊपर से चौथी लाइन। सुनो सुनो, सो तत्व ज्ञान के कारण। खोलना भैया, ग्रंथ खोल करके देखना जरा। बोला क्या बेटा? 237 नंबर पेज पर देखो दीपेश जी क्या कह रहे हैं। सो तत्व ज्ञान के कारण अध्यात्म रूप द्रव्यानुयोग के शास्त्र हैं। ठीक है, ये तो तत्व ज्ञान के कारण हैं। और कितने ही जीव उन शास्त्रों का भी अभ्यास करते हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं, जनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, परंतु वहां जैसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके आपको आप रूप, पर को पर रूप और आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं करते। इसका मतलब कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? पढ़ने वाले, लेकिन मिथ्या दृष्टि, क्योंकि अपने को आप रूप श्रद्धान नहीं कर रहे। आश्रवादी का आश्रवादी रूप श्रद्धान नहीं हो रहा, आप अपर का श्रद्धान रूप नहीं हो रहा है। इसका मतलब 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है, इनको मिथ्या दृष्टि है ना। परंतु अब सुनना आगे के शब्द, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। क्या क्या लिखा पंडित जी साहब ने? मुख से तो यथावत, गुजराती में 241 नंबर पेज पर लिखा है, मुख से तो यथावत निरूपण ऐसा भी करें, यथावत निरूपण होना चाहिए मुख से, जिसके उपदेश से अन्य जीव सम्यक दृष्टि हो जाए। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या ख्याल में आ रही है बात? नवीन भाई तेजानी जी बोलो। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। मिथ्या दृष्टि जीव के उपदेश से भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो फिर देशना लब्धि में मिथ्या दृष्टि का उपदेश कार्यकारी है या नहीं कि नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो? अभी तो कह रहे हो मिथ्या दृष्टि के उपदेश से भी हो सकता है और अब कह रहे हो मिथ्या दृष्टि का उपदेश कार्यकारी नहीं है। भैया कहने वाला मिथ्या दृष्टि हो लेकिन बात सम्यक ज्ञानियों की कही हुई हो।
क्या सामने उपदेश देने वाला मिथ्यात्वी हो, लेकिन जो बात कही जा रही है वो जिनेंद्र देव द्वारा कही जा रही है। क्या समझ में आ रही है बात? वो बात तत्वज्ञानियों की हो, वो बात मुनिराजियों की हो, वो बात वितरागी संतों की हो, वो बात तीर्थंकरों की हो, अरंतों की हो, तब जाकर के वो सम्यक दर्शन का कारण बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? क्या क्या कह दिया मैंने? देशनाल अवधि में जिन बातों को शामिल किया गया है वे बातें वही बातें चाहिए, भेद विज्ञान वाली बातें तो वही चाहिए, आत्मा परमात्मा वाली बात तो वही चाहिए कि हूं परमात्मा छू, ये बात तो यही चाहिए कि देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति। यदि ये बात होगी तो काम हो जाएगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, देह भिन्न है, देह जुदा, आत्म जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसो तत्व संग्रह, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। बात तो ये चाहिए। ये बात यदि जहां से मिले कोई बात नहीं, कहने वाला कोई भी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि साफ साफ पंडित जी साहब ने 237 नंबर पेज पर लिख दिया। अभी देखिए, अभी और गजब की बात कि साहब ऐसा कैसे हो जाएगा साहब, ये तो बात जच नहीं रही है। अरे सुनो, इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूर्व में ज्ञानी गुरु की देशना सुनी हुई है, डायरेक्ट अज्ञानी नहीं है सामने। क्योंकि लिखा है, देखो अगला वाक्य पढ़िए, जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो वहां क्या होगा? वहां सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? नरक में उपदेश का निमित्त नहीं था, अब सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? त्रियंच में उपदेश का निमित्त नहीं बना कदाचित, कैसे हो जाएगा? बस आलोक जी भाई साहब, ये बात है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, बस खत्म बात। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, ये बात मेरी नहीं है। अरे भैया, ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात है। अरे भैया, मेरी बात मत समझ लेना गलती से भी, ऐसा मत समझ लेना कि संजीव जी बोल रहे थे। अरे संजीव जी क्या कहेंगे, बात तो तीर्थंकरों की कही हुई है। महावीर भगवान की भी कदाचित ना कहो, क्योंकि वो महावीर भगवान के घर की बात नहीं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा ही है। कुंद कुंदाचार्य देव की घर की बात नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव जगह जगह पर कहते हैं केवल ही जिन्हें बढ़ियम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही गई है। क्या बोलो, कितनी कितनी बातें कह रहे हैं यहां, सुनते जाओ क्या कह रहे हैं। जहां नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो वहां वह पूर्व संस्कार से होती है। क्या होती है पूर्व संस्कार से? क्या होती है? देशनालब्धि। देशनालब्धि पूर्व संस्कार से होती है। सुनो, 5 लब्धियां है ना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण। 5 लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन होता है ना। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, कर्ण। इनमें 4 तो स्वभाव रूप हैं और 1 निमित्त रूप है। निमित्त क्या है बतलाओ? क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग्य, कर्ण नहीं, देशना। ज्ञानी गुरु की देशना वो निमित्त रूप है, समझना आप। माने क्षयोपशम में पर नहीं है, विशुद्धि में पर की जरूरत नहीं है, प्रायोग्य में पर की जरूरत नहीं है, कर्ण लब्धि में पर की जरूरत नहीं है। देशना लब्धि भी यद्यपि स्वयं की है, देशना लब्धि भी स्वयं की है, लेकिन देशना तो गुरु की है। देशना लब्धि भी कोई गुरु की थोड़ी है। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने प्राप्ति, तो देशना लब्धि भी स्वयं की है, लेकिन देशना गुरु की है निमित्त रूप से। अच्छा सुनो, पता है कई जगह पर शास्त्रों में कई निमित्त कहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के, सम्यक दर्शन के लिए। जैसे नरकों में वेदना से सम्यक दर्शन कहा, तीसरे नरक तक उपदेश को भी सम्यक दर्शन कहा, देवगति के जीवों में पंच कल्याणक दर्शन को भी सम्यक दर्शन का निमित्त कहा। तो अब उन सब में कैसे लगेगी बात? जैसे पंच कल्याणक दर्शन को, मैं पंच कल्याणकों के प्रसंगों पर कहता हूं ये बात कि पंच कल्याणक दर्शन को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा, तो पंच कल्याणक में ऐसा क्या होता है भाई साहब जो सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाएगा? निमित्त रूप से तो देशना लब्धि है ना, बाकी क्या निमित्त चाहिए सम्यक दर्शन के लिए? सम्यक दर्शन के लिए देशना लब्धि तो निमित्त है, बाकी निमित्त की क्या जरूरत है?
तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में वो केवल ज्ञान कल्याणक का दिन और तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, ये चर्चाएं, 7 तत्व और 6 द्रव्य की चर्चाएं, बोले ये निमित्त बन जाती है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। इसलिए पंच कल्याणक दर्शन को माता देवी होंगी, क्या सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी। गर्भ शोधन की प्रक्रिया चल रही है, जन्म कल्याणक बनाया जा रहा है, मेरू पर्वत पर ले जा रहे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा क्या। 1008 कलशों से जन्माभिषेक हो रहा है, उसमें क्या है, राजपाट चल रहा है, जो कुछ भी हो रहे हैं, नाच गान चल रहे हैं, नीलांजना का नृत्य हो रहा है, ये सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाएगा। राज दरबार लगा हुआ है, नाच रहे गा रहे हैं, अष्टकुमारियों का नृत्य हो रहा है, ये कोई सम्यक दर्शन का निमित्त थोड़ी ना। तो सम्यक दर्शन का जो निमित्त है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में, वो तो केवल ज्ञान कल्याणक का दिन, जब समूह शरण की रचना हो गई, जब दिव्य ध्वनि प्रसारण हुआ, वो सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है। यहां ये कह रहे हैं यदि नरकादि में उपदेश का निमित्त न हो तो वह पूर्व संस्कार से होती है। अब ये पूर्व संस्कार से क्या है ये चीज, बोले धारण हो गया था ना अभी, यदि धारण हो गया था तो पूर्व संस्कार से काम हो जाएगा, और धारण नहीं हुआ था तो काम नहीं होगा। ये धारण क्या चीज है, पेज नंबर 260 पे पढ़ा था अपन ने, बिल्कुल बीच वाला पैराग्राफ पिछले पेज पर पढ़ा है अपन ने। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक को हो जाए। लो, देवगुरु धर्म के निमित्त बिना भी सम्यक दर्शन हो जाए। ये कैसे हो गया, बोले धारण, पहले धारण कर लिया था। क्या पहले धारण कर लिया था। ऊंट रेगिस्तान में चलता है ना, और किलोमीटरों तक पानी नहीं मिले तो अंदर वो अपने अंदर पानी को स्टोरेज करने की थैली होती है ऊंट के पास में, अंदर 3 दिन तक है, वो 3 दिन तक चलती है। वो पहले से आपको नहीं पता है क्या, बचपन से पता है हमारे को। माने उसके अंदर थैली होती है, इसीलिए तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो वो उसके अंदर कंठ वो पानी पीता है तो अंदर जो स्टोरेज है उस जगह पर स्टोर कर लेता है, वो एक्स्ट्रा स्टोर, उस एक्स्ट्रा स्टोरेज का नाम है धारण। तो बोले जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से निकल करके आ जाएगी। तो हमने यहां जिनेंद्र देव के तत्वोपदेश को, जनवाणी को सुना, और सुन करके क्या किया कि अभी सम्यक दर्शन ले लो तो अच्छी बात है, और नहीं लो तो फिर क्या करेंगे, बाद में टिफिन खोल लेंगे। अभी भूख लग रही है तो खा लिया, और भूख नहीं लग रही थी तो क्या हुआ, बाद में हो जाएगा। पैकिंग है ना अपने पास में, धारणा का मतलब पैकिंग, धारणा का मतलब अपने पास में स्टोरेज माल, उसका नाम धारणा है। कितने दिन तक चलता है, ये कह रहे हैं 30 दिन तक चलती है उसके कंठ में। कितने दिन तक चलती है, अभी पता नहीं, अभी 30 लिख रहे हैं, 30 हो या 3 हो, देख लेना नेट पे जो भी है, लेकिन एक थैली होती है उसके पास में। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, बात हो गई अपनी पूरी, समय भी हो गया। जहाँ नरकादि में उपदेश का निमित्त नहीं हो वहां पर पूर्व संस्कार से होती है। एक बात यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य, कल प्रायोगिक की चर्चा करेंगे अपन, क्या ध्यान देने योग्य है कि ये संस्कार, ये धारणा, ये तब तक ही काम करती है जब तक सैनी पंचेंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय हो। बस सैनी पंचेंद्रिय से सैनी पंचेंद्रिय हो तब तक ही काम करती है। बीच में यदि असैनी पंचेंद्रिय हो गया तो इसका मतलब वो जो पैकेट बंद था ना वो सड़ गया, खराब हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, वो स्टोरेज में से निकल गया, एक्सपायरी डेट आ गई उसकी, बीच में चला गया, वो ऐसा हो जाता है। 30 दिन तक उसके रहती है, जैसे 30 दिन तक ऊंट के अंदर रहती है वो जल, इसी तरह से सैनी पंचेंद्रिय जीव के जब तक सैनी पंचेंद्रिय पना कायम रहता है तब तक वो देशना धारणा में जिन देव का उपदिष्ट तत्व रहता है और वो सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाता है। तो इस तरह हमने देशना लब्धि तक की चर्चा आज आपके बीच में की है। कल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रायोग्य लब्धि की चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा है, कर्णानुयोग से रिलेटेड है, कल इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। अभी जनवाणी मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं।